साथियों, आज मैं फेसबुक लाइव आप सबके बीच में आया हूँ। साथियों, मैं बीपीएस पोया सूरज छत्तीसगढ़ से। आज 10 दिसंबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की आप सभी विश्व एवं देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ गुणवाना विभाग के स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस पर मैं उन्हें सादर सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत अंग्रेजों के 66 काल में जिस समय गरीबी भुखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, उस समय हमारे क्रांतिकारी युवा शहीद वीर नारायण सिंह जी ने लोगों के अन्न चावल जो धान है उसकी व्यवस्था के लिए आंदोलन किया और उन्हें प्रदान भी किए। ऐसे शख्सियत जो समाज और मानवतावाद के लिए हमेशा सर्वोपरि रहेंगे, उन्हें हम याद करते हैं और उनके जैसे हम सभी युवाओं को आगे आना होगा, अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए पढ़ना होगा, बोलना होगा, लड़ना होगा। क्योंकि जब तक हम यूथ जनरेशन जो है, भारत की तमाम यूथ जनरेशन को मैं फोकस करना चाहूँगा, वो जब तक सामने फ्रंट पे नहीं आएंगे तब तक हमारा जो राइट्स हैं सेफ गार्ड हम नहीं कर पाएंगे। हमें सेफ गार्ड करना होगा तो यूथ जनरेशन को सामने आना होगा और अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। साथियों, इस प्रकार से अभी मैं जसपुर में हूँ और जसपुर के बहुत सारे एरिया पे मैंने घूमा। घूमते हुए हम बलरामपुर निकलेंगे कुछ समय के बाद में। जसपुर से जिला जो है यह अधिकांश ट्राइबल, आदिवासी, मुनिवासी क्षेत्र एरिया है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है, जहाँ पर ज़्यादातर जो ट्राइब हैं या जो भी लोग हैं यहाँ पर कृषि पर आश्रित हैं और कृषि पे आश्रित है और वही उनका आर्थिक आधार भी है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के लोग अधिकांश देश में अलग अलग उपलब्धियाँ और वर्ल्ड में भी कई कंट्रियों पर यहाँ के लोग गए हैं और अपने ज़िला का नाम रोशन किया है। और यहाँ पर कोई बड़ी कंपनियाँ, यहाँ पर बहुत दिनों से बड़ी कंपनियाँ कहे तो और फैक्ट्रियाँ खोलने का सर्वे यहाँ पर हुआ है, बट यहाँ के जो लोग हैं, जो यूनिटी यहाँ पर ट्राइबल्स का या गाँव का कहना चाहिए, वे यहाँ पर खुलने नहीं देते। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ऐसे यहाँ पर समाज की यूनिटी है जो हमेशा लड़ने को तैयार है। और यह क्षेत्र अभी भी शांति क्षेत्र है और शांति क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर बहुत ही जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही अच्छा है और प्राकृतिक सौंदर्य अति मनमोहक है। तो मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा आप लोगों को। और आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मैं रास्ते पे आ रहा था, यहाँ पर भी जसपुर पे राम मोहन गमन पथ, इसके लिए मैं हमेशा अपने फेसबुक पोस्ट किया था और कई ग्रुपों में मैं शेयर किया था कि राम मोहन गमन पथ जो छत्तीसगढ़ वासियों या पूरे देशवासियों के लिए, इसका जो लॉजिक है इसे समझने की ज़रूरत है। राम मोहन गमन पथ से हमारा जो कल्याण होना है वो कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए कल्याण के लिए जैसे कि जो बजट बन रही है सरकार द्वारा, सूरजपुर हो गया, जसपुर हो गया, अन्य जिला है जहाँ पर राम का जो वन गमन क्रॉस किए हैं, ऐसा मतलब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। बट ये जो कल्चर का जो मामला है, संस्कृति का मामला है, यह राम मोहन गमन पथ से स्टार्टिंग नहीं होती। यह जो ट्राइबल्स कल्चर है जो
पूरे विश्व की सबसे बेस्ट कल्चर जिसको कहना चाहिए इंडिजिनस जो कल्चर है, ये 50,000 60,000 वर्ष पहले, 70,000 वर्ष पहले शंभु शेख, शंभु माधव, पहाड़ी परिकुपालिंगों से शुरुआत होती है, राममोहन गणपत से नहीं होती है। इस बात को हमारे ट्राइबल समाज को, इंडिजिनस समाज को समझने की ज़रूरत है। और रास्ते पे मैं देखा राममोहन गणपत का भी यहाँ पर विकास या निर्माण चल रहा है। मैं तो सरकार से, बघेल जी से और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस सरकार है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एजुकेशन जो सिस्टम है, हेल्थ जो सिस्टम है, रोजगार युवाओं को दें, अधिक से अधिक रोजगार दें और साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर काम लाएं, कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से ही छत्तीसगढ़ का विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। अन्यथा किसी कल्चर को लेके या किसी धर्म को लेके, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है और यहाँ पर एक धर्म को फोकस, एक जो भी गवर्नमेंट होती है उसे करना नहीं चाहिए। उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे काम करना चाहिए और कैसा समाधान हो, अपने राज्य का कैसा समाधान है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएशन हो रही है सरगुजा में और पूरे छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में खास करके जो यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग हैं, एसटी हैं, एससी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, बहुतायत प्रताड़ित हैं। जमीन के मामले बहुत ज़्यादा हैं। किसानों की अभी बात चल रही है, जो रकबा पे कम किया गया है, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं छत्तीसगढ़ पे। इस पर भी सरकार को मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वे इस पर उनका जो अन्न जो धान है उसको लेने का वो करें, सही तरीके से लें और जिससे किसानों को कोई प्रॉब्लम क्रिएशन ना हो। और अभी वर्तमान में कोविड-19 की महामारी चल रही है, इससे एजुकेशन जो सिस्टम, शिक्षा जो सिस्टम है बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है। इसके सुधार के लिए सरकार को बड़े कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी लोगों के पास में मोबाइल सुविधा नहीं है, नेटवर्किंग सुविधा नहीं है, गाँव तक टावर नहीं पहुँच पाए हैं। इससे बहुत प्रॉब्लम क्या है, जो एजुकेशन जो बेसिक नॉलेज है और जो डेवलप मतलब साथ में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ज़्यादा इनलाइटनमेंट नहीं आ पा रहा है, उसमें कुछ चेंजअप नहीं हो पा रहा है। इसको सरकार को, गवर्नमेंट को और गवर्नेंस जो है यहाँ पर प्रशासन को भी इस पे फोकस करना चाहिए। सरकार इस पे डिसीजन जल्द से जल्द लें, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करें, उसे क्रियान्वयन करने का, इम्प्लीमेंट करने का, शुरुआत करने का प्रयास करें कि कॉलेज और स्कूलों को खोलें। तो इतना ही मैं कहूँगा सर। आप सभी साथियों को पुनः मैं आप सभी को 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप संविधान और मानवाधिकारों को लंबे समय तक जीवित रखें, क्योंकि मानवाधिकार में ऐसे हमारे राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, ऐसे अधिकार हैं जो हम जन्म से, माँ की गर्भ से हम लोग पैदा होते हैं तब से हमें जो राइट्स मिलते हैं उसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और अंतिम तक हम जीवन में पृथ्वी पर, अर्थ पे, ब्रह्मांड गैलेक्सी पे हम पैदा हुए तब से हमको जो राइट्स मिलता है वो मानवाधिकार है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और हमारे अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी को मैं उन्हें नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा काम किया हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। उनके जैसे हमें योद्धा बनना होगा, क्रांति लाना होगा, क्योंकि रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें स्टडी करना होगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ाना होगा, ज्ञान अर्जन करना होगा। जितना जितना हम नॉलेज एक्वायर करेंगे साथियों, उतना ही हम आगे जाएंगे। धन्यवाद साथियों, आपने मेरा फेसबुक लाइव वीडियो देखा।